कभी कभी इतने बड़े बड़े कवि, आज इतनी बड़ी कवित्री और देश के इतने बड़े कवि, और ये मतलब किसी नेता के खिलाफ बोल रहे हैं। वो ये खा गए और भ्रष्टाचार कर गए और सड़क खा गए, चारा खा गए, 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़, इससे आपको क्या लेना देना यार? ना खुद खा रहे हो ना दूसरों को खाने, क्या मतलब है? हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? आप पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग इस आगे की शपथ में बैठे हुए हैं। हम इतने विद्वान लोग हैं, हमें यही पता नहीं है कि हम नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, राजा जिंदा, मोदी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसका खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थाली के लिए नहीं कहा है। नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे भाई? आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इसमें सबको अधिकार है। आप खाओ जो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्लाएगा कि खा गए खा गए? ये वही चिल्लाएगा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? खाना किसको अच्छा नहीं लगता है? आप लोग आगे बैठ करके चाय पी रहे हैं, कविता जी कविता पढ़ने के लिए आई, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे आप डिस्टर्ब मत करो। कौन बोले चाय वाला डिस्टर्ब कर रहा है? चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दो तो कोई दिक्कत नहीं, पर चाय पी नहीं सकता। सबका अपना अपना काम है। हिंदुस्तान की जनता ने कौन कोई मुख्य अतिथि है क्या? तो ये क्या है कि थोड़ी लेट आए तो आदमी को ऐसा डाउट होता है, अब आया ओरिजिनल मुख्य अतिथि। तो थोड़ा सा देर से आता है तो आदमी का इमेज तो बनती ही है। तो मैं आपके बीच में आ गया हूँ थोड़ा देर से ही सही, परंतु अच्छा मैं बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है, सामान्य कवि हूँ। ये पूरे देश दुनिया में जाते रहते हैं भैया। मैं तो गाँव में रहता हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ ज़्यादा, और ये बहुत पढ़े लिखे, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़े लिखे होके भी कर तो ये भी वही रहे जो मैं कर रहा हूँ, और कई बार तो इनसे ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ। नहीं अध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं। ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने भी कोई बहुत बड़ा मीर नहीं मार लिया। हिंदुस्तान के 40 पढ़े लिखे लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिख गए कि उन्होंने रात की 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी आतंकवादियों के वास्ते। इस देश के पढ़े लिखे लोगों को भी हमने देखा है। मैं तो गाँव में रहता हूँ, और ये पूरे देश दुनिया में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जाने कहाँ गए, मैं तो कहीं नहीं गया। मेरे घर से सीधा यही आया हूँ, और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है? अपने को घर पे रहना जरूरी है। बस आप घर पे रहो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आप घर पे रहो, क्या मतलब है इधर उधर घूमने से? इसलिए मैं घर पे रहता हूँ। घर पे रहो, बहुत सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहिए। मैं आप कहाँ ले जा रहे उसको उठा के? क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ से उठा के यहाँ से यहाँ रख दोगे, फोटो तो कोई आने है। हम बदल ही नहीं पा रहे। आदमी कभी भी नहीं बदल सकता है। कांग्रेस में थे 22 आदमी तो भी ऐसे ही थे, बीजेपी में आ गए तो भी ऐसे ही थे। हम कोई बदल रहे, इधर से उधर आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? रहेगा तो आदमी ऐसे ही सही। अभी इन्होंने अभी कविता जी ने कहा, बोले सिंधिया परिवार में ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगर साथ नहीं दिया होता तो आज ऐसा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ नहीं होता। 2 बातें हैं, मुझे ध्यान से सुनना। सौरभ भाई भैया, खैर कोई भैया भैया तो नहीं, मैं तो मतलब थोड़ा सा यूँ इम्प्रेशन बनाए रहे। ये इनकी होगी कविता जी कह रही थी, बोले मेरी भाभी लगती है। ये तो समझ में नहीं आ रहा यार, ये वहाँ रहती है, ये यहाँ रहती है, ये तिवारी है, ये जेल है, ये अभी भाभी कैसे हो गई? भाभी उसी को भाभी देने लगे, क्या मेरे कोई अभी भाभी भाई बहन कोई कुछ भी नहीं है। रात की 12 बज गए, मेरी बहन यहाँ पे क्या करे? मेरी बहन मेरे जिया जी के साथ में। सौरभ जी बहुत अच्छे कवि हैं, रस के कवि हैं। अनामिका जी देश के बड़ी कवयित्री है, और कविता तिवारी एक ओज का बड़ा स्वर है जिसे पूरा देश दुनिया सुनना चाहता है। और अखिलेश जी हमारे वरिष्ठ कवि हैं जिन्होंने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करी थी। वो कह रहे थे कि
मेरे को बल्ली का बकरा बना दिया गया। ऐसा नहीं है, दुनिया में सबसे कठिन काम की शुरुआत करना है। दुनिया का सबसे कठिन काम है शुरुआत। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है सबसे कठिन काम? शुरुआत। शुरुआत से ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। हम 53 वर्ष आगे चल रहे हैं। ये 9 संवत्सर 2080 में प्रवेश कर रहे हैं और 2023 चल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट वालों का। हम 53 वर्ष आगे हैं अभी मेरे भाई। हम 53 वर्ष आगे हैं। ये कोई खास बात, बड़ी भारी बात नहीं थी, ये तो सबको ही मालूम है, पर टाइम पे कोई नहीं कह रहा। बस टाइम पे किए तो ये बात आप बोल देते तो आप पीछे बेकार हो जाते। भगवे कपड़े पहन ले राजेंद्र भी, और टाइम पे तो बात ही नहीं कह रहे। जो बात कह रहे हो भगवा पहन के लोगों को भगवे से विश्वास हटता जाना। भगवे के लिए हिंदुस्तान मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड क्या है? क्या है दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड? जुमे जो पठान 80 करोड़ रुपए लिए उस पठान ने और वो झूम रहा। 18 करोड़ में वो दीपूड़ी कपड़े उतार रही है। उसको मालूम ही नहीं है कि ये जो ब्रांड भगवे का जो ब्रांड है ना, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड अगर है तो वो ब्रांड ये भगवा ब्रांड है। जिस भगवे को धारण किया प्रभु श्री राम ने। मेरे भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमारी बहन का हमने जन्मदिन मनाया। यहाँ जैन समाज के लोग बैठे हुए हैं। जिस नग्नता से फिल्म इंडस्ट्री मुंबई के लोग हमारे सामने नग्नता परोस रहे, हम बैठे, हमारे माता पिता बैठे, और वो मुंबई से निकलने वाली अश्लीलता हमारे घरों तक दस्तक दे रही है। उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जिसका मन कुंदन तन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। दुनिया में नग्नता कौन सी अच्छी लगती है? दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है। या फिर नग्नता उसकी अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी? और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? या फिर वो नग्नता? या दोनों हाथ खड़े करके थोड़ा जल्दी से नीचे करो, हाथ जल्दी डालो। वो मालूम पड़ा यहाँ से वहां फट गया, नुकसान किसका? क्या भारत माता की जय बोले? भारत माता की। आपको बात ये नहीं है। बात ये है अखिलेश जी कि जो शुरुआती दौर होता है ना बहुत कठिन होता है। आपने शुरुआत करी। महाराजा सुग्रीव किष्किंधा के राजा थे। विद्वान लोग यहाँ पर बैठे इस भीड़ के अंदर। बुद्धिजीवी नहीं कह रहा हूं मैं, विद्वान कह रहा हूं। बुद्धिजीवी और विद्वान में फर्क होता है। बुद्धिजीवी का मतलब होता है जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, वो बुद्धिजीवी। और ऐसे बुद्धिजीवियों को तकलीफ हुई तो उन्होंने रामचरितमानस जलाया। ये रामचरितमानस क्यों जलाया गया? बुंदेलखंड के लोगों, अंग्रेजों के मुंडों को काट काट कर अखंड भारत की स्थापना करने वाली उस वीरांगना की सरजमीन पे खड़ा रह करके जानी बैरागी एक बात कहना चाहता है। रामचरितमानस क्यों जलाया गया? वो इसलिए जलाया गया क्योंकि वो जलाया तो किसी ने रोका नहीं। की बात नहीं है। सिर्फ एक चौपाई विद्वान लोगों के बीच में एक बात कह रहा हूँ, बड़े विद्वान लोग। सही बात। बाबा ने चौपाई की उसमें के ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी बोले ये गलत लिख दिया। मैं कह रहा हूँ 500 साल पहले बाबा ने लिखा। आज से 500 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे की संतान बाबा तुलसीदास पे 500 वर्ष पहले उन्होंने लिखा रामचरितमानस के अंदर कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला। अमित नाम भट्ट
कठिन कराला। 500 साल पहले अगला लिख के चला गया कि अमित नाम का आदमी आएगा। भट्ट भटाभट मारेगा भी सही, भले इस विधायक दो पर सरकार अपनी। अमित नाम भट्ट कठिन कराला, 500 साल पहले लिखा गया है। विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज थोड़ी लिखा है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवै दारुणम, 500 साल पहले लिखा है राजेंद्र जी। नव कंज लोचन, नव कंज लोचन, लोचन यानी आंखें, लोचन कमल, जिनकी आंखें कमल है। नव कंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद, कंजारुणम यानी जिनके हाथ कमल, जिनके चरण कमल, जिनकी आंखें कमल। 500 साल पहले कमल फीट करके चला गया, अब क्या मतलब? ये बहुत अच्छा क्या ये भैया 500 साल पहले इस कंप्यूटर में ये साइड फिट हो गई थी। अब आज अपन माथा कूट रहे, अब वो समझ ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ दुनिया का पहला, हमारे मध्य प्रदेश, इस बात पे ताली मत बजाना, ताली इस बात पे बजाना, हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब ने घोषणा करी बहुत पहले कि मध्य प्रदेश के 11वीं के पाठ्यक्रम में रामचरित मानस को पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इसको क्यों पढ़े, तो मैंने कहा कि आप इसलिए पढ़ो क्योंकि आपने इसको पढ़ा ही नहीं। भाई दिक्कत ये आ रही है ना, भाई अगर उन्होंने पढ़ा होता तो ऐसी दिक्कत ही नहीं आती। वो इसलिए उन्होंने जलाया है, जिन्होंने भी जलाया, मेरे को मालूम नहीं किसने जलाया, ये बता रहे कि जलाया। मैं तो देखता नहीं टीवी वगैरह भूगोल की बातें इधर उधर की, पर वो जो जलाया उन्होंने इसलिए जलाया क्योंकि उन्होंने उसको पढ़ा नहीं। अगर उन्होंने ऐसा पढ़ा होता ना इस रामचरित मानस को, तो दुनिया की कई सारी घटनाएं नहीं घटती। जय बाण लागत मृग गए सुरधामा, प्रभु श्री हरि नारायण स्वरूप अवतारी श्री राम जी के तर्कस से निकलने वाला एक तीर प्रत्यंचा पे चढ़ करके जिस मृग को लगता है, हाय 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 हाय, जिस मृग को भगवान श्री राम का तीर लगा, तो बाबा ने लिखा कि जही बाण लागत मृग गए सुरधामा, जिसके बाण से मृग मरा वो तक सुरधाम चला गया। ये बात और बदले में उस मृग के मारने का पश्चाताप ये होता कि माता जानकी का हरण हुआ। अगर ये बात ये सलमान खान पढ़ लेता तो क्या वो हिरण मारता जोधपुर में? इसने पढ़ा ही नहीं बेकूफ में। हिरण मारोगे, भगवान श्री राम ने हिरण मारा, माता जानकी जी का हरण हुआ। सलमान खान ने हिरण मारा, ऐश्वर्या राय हाथ से छूट गई। अब वो तो भगवान थे, नारायण थे, विष्णु के अवतार थे, संपूर्ण कला से परिपूर्ण 64 कला के स्वामी भगवान श्री राम। उन्होंने तो रावण को मारा और माता जानकी को लाए, और माता जानकी ने अग्नि परीक्षा दी दुनिया के सामने। अब सलमान खान में इतना दम है कि वो अभिषेक बच्चन को मार दे, और अभिषेक बच्चन को मार दे तो ऐश्वर्या राय में इतनी पवित्रता है कि वो अग्नि परीक्षा दे दे। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोपड़ा। ये मेरी 1 नंबर की कविता यहाँ से शुरू हो रही है। मेरी 5-7 कविता एक साथ चलेगी, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोपड़ा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है अखिलेश भैया कि राम रहीम को फांसी हुई या ना हुई, सजा हुई या ना हुई, आसाराम बापू को फांसी हो न हो, सजा हो न हो, मुझे इस बात का दुख नहीं है। इकबाल साहब ने लिखा है कि जहां पग पग लगता साधु संतों का डेरा, इस हिंदुस्तान की पहचान साधु संतों से है। अगर गेहूं के अंदर थोड़े से कंकर गिर जाए, इसका मतलब सारे गेहूं तो खराब हो नहीं सकते, तो देश के सारे साधु संत खराब नहीं। आसाराम बापू को सजा हो ना हो, राम रहीम को सजा हो ना हो, मेरा सवाल ये है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों?
तुम अकेले क्यों गई? तुम्हारा काम वहां जाना था क्या? भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। बस ऐसे ही हंसते रहोगे अगर अकेले में चले गए तो। भूल करके भी मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। हमारी आदरणीय ने बहुत अच्छी बात कही कि 35 टुकड़े हुए इस देश के अंदर। आपके रीढ़ की हड्डी काम जाएगी, दोनों बहनें बैठी हुई है। ये 35 टुकड़े क्यों होते हैं? अखबार के लोग बैठे हुए, एक लाइन पढ़ रहा हूं, एक लाइन, हजार हजार टुकड़े हुए होंगे। 35 टुकड़े नहीं, हजार 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 टुकड़े हुए होंगे जब उस मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए मोहतरमा आपके। हजारों हजार टुकड़े हुए होंगे जब उस मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। हमारी आदरणीय ने कहा कि आप अपना आइडियल बदलिए। ये जुमे जो पठान, ये आइडियल नहीं हो सकते हमारी बेटियों के। हमारा आइडियल कौन है? भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा के घूम रहे हैं इस मेले में। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं इस मेले में। और घर चली गई अकेले में तो, घर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की। क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। आप कभी सम्मेलन शुरू हो रहा है मेरा भाई, बुंदेलखंड की इस धरती पे लाखों रुपए हमारे अंशुल भाई ने दिखाया। इतना महंगा खर्चा, इतने बड़े कवि, इतना बड़ा भव्य मंच, इतना पैसा बिगड़ा, इतने बड़े कवियों को बुलाया। और इन कवियों ने फिर यहाँ पे आकर के एक महत्वपूर्ण बात बताई कि ये नया वर्ष है। और आपने भी हाँ करे, कहाँ जा रही है? तो नया वर्ष। आपको इनको प्रणाम करना चाहिए, इन्होंने ये बता दिया कि ये नया वर्ष है। नहीं तो अपन तो इसको पूरा नया वर्ष समझ रहे थे। कमाल की जानकारी है। ये जानकारी हमारे कवियों के पास नहीं होती है। और ये हम जैसी जानकारियां आपको देते हैं। भैया कोई उठ के मत जाना बीच में। सर आप दोनों जा रहे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। पहले 5, 10, 10, 20, 20 लोग उठ के गए यार। हम अनामिका अंबर जी को सुनना चाहते हैं, परंतु इनको ऐसे नहीं सुन सकते हो। इनको सुनने के पहले आपको हमको सुनना पड़ेगा। भाई डायरेक्ट आप इनको कैसे सुनोगे? आपने देखा होगा कि फिल्म में जो बहुत बड़ी फिल्म होती थी, सुपर हिट फिल्म, तो उसमें जो मेन आदमी रहता था वो सबसे बाद में आता था, पहले दूसरों को बताया जाता था। ये अलग बात है कि कई बार बड़े फिल्मों का जो बड़ा मेन स्टार रहता था उस पर 10-15 मिनट वाला भारी पड़ जाता था। नहीं वो मैं थोड़ी नहीं वो तो यही है, मैं काहे के लिए भारी पड़ूंगा? पेमेंट 2.5 लाख रुपए ये ले रहे तो ये भारी पड़ा, मैं काहे के लिए भारी पड़ूंगा? मैं काहे के लिए भारी पड़ूंगा? मैं कोई भारी नहीं पड़ू, भारी तो यही पड़ा नहीं भैया। धनुष तो रामचंद्र जी तोड़ेंगे ना, अपन काहे के लिए धनुष तोड़े? धनुष तोड़ना इनका काम है, अपन तो इनको तोड़ का काम करते ही नहीं, अपन तो अपना काम करते। परंतु मैं आपसे ये कह रहा था मेरे भैया कि अगर कोई बड़ा आदमी कोई बड़ा काम करना चाहता है तो उसके पीछे मैसेज जरूर है। एक नई बात बता रहा हूँ, पहली बार सुनेंगे मंच में आप स्वागत है। राजन भैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ और सहजता वंश में कुछ बोल दो तो बुरा मत मानना, मेरी आदत में है। ये कुछ भी नहीं मानते हैं बुरा, इनको मालूम नहीं, जानते भाई ऐसा बोलते रहते हैं। हालांकि मान भी ले तो फर्क क्या पड़ रहा है मेरा क्या बिगाड़ है? तो यही नहीं बिगाड़ने जैसा, मेरी स्थिति अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं बात बताऊँ, एक बार क्या हुआ सर कि मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि
ऐसे शब्द का कभी भी प्रयोग नहीं करता हूँ। जैसे माइक की बात, माइक आपका बहुत अच्छा है सर, बहुत शानदार माइक है सर। आज से 17 लाख साल पहले जब नैमिषारण वन के अंदर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्मा को सत्यनारायण भगवान की कथा का जो विधान बताया, तो उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत लगी थी, वो यही वाला माइक बहुत बढ़िया। उसमें से 5-6 हज़ार रुपये मेरे को देना, आपके इतना प्रचार कर रहे हो माइक का, जो कोई मामूली बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, इतना सुनने के बाद उसे मिलेंगे 5-6 हज़ार। कुछ भी नहीं, देखो धंधा अपनी जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी कविता जी देश की वीरस कितनी बड़ी कवित्री है। आप अभी इनके पेमेंट में से 2-3 हज़ार रुपये कम कर दो, तू तड़ाके पे आ जाएगी। देशभक्ति अपनी जगह और लिखापा अपनी जगह। इसमें देशभक्ति करेंगे तो खाएंगे क्या? देशभक्ति से करने के लिए नहीं, सुनाने के लिए हम सुनाते हैं देशभक्ति। हमारे यहाँ सिद्धांत ऐसा है कि भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये होना चाहिए, परंतु पड़ोसी के घर। हमारी औलादे विदेश में जाके पढ़ाई करती है और हम लोगों से कह रहे हैं सेना के सम्मान में। इस देश का एक भी नेता, मैं कह रहा हूँ कि देश में ऐसा संविधान बनना चाहिए, ऐसा संविधान बनना चाहिए देश के अंदर कि विधायक का चुनाव वही लड़ेगा जिसका बेटा सेना में भर्ती होगा। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। हमारी भारतीय संस्कृति में एक कहावत है, खाना, खजाना और जनाना, ये किसी को नहीं बताना। खाना अपन खड़े खड़े खा रहे हैं बकेट में, पालथी मार करके नीचे बैठ करके जो हम भोजन करते थे, और जो भोजन पे आग्रह होता था बार बार, वो भोजन में आग्रह सब खत्म हो गया। बकेट में खड़े खड़े हम खा रहे हैं, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खड़े खड़े खाओगे, बैठे बैठे खाओ, खाना तो वहीं जा रहा है जहाँ उसको जाना है। अब ये तो सारी सुविधा है, अब क्या करें, टाइम नहीं है तो खड़े खड़े ही सही। खजाना अपने पास में है ही नहीं। अभी पता चला कि उड़ीसा में कहीं निकला है खजाना। और जनाना यानी भारतीय नारियां जो रैंप पे चल रही है। इस देश में ऐसा दौर चला, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता है, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, ये सारी विश्व सुंदरियां बनी सर। हमारी आदरणीय ने बहुत प्यारी कविता सुनाई। चाय का दौर चल रहा है, चाय आप पीजिए, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, तो उसको जितना डिस्टर्ब करना इतना करो, मेरे को क्या फर्क पड़ गया। इस देश की 140 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है। हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे। 10 साल में डॉक्टर होने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। इसके बाद हमने चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया। उसने देख धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलझ ही सकते हैं। ये टांके गलत सुलझ आ गए तो लोगों को तकलीफ हो रही है, टांके में दर्द हो रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अरे हाँ जनाब, हाँ, देश की जीडीपी गिर रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी अगर कांप जाए तो अगली पंक्ति में हाथ खड़े कर देना, हाँ हाँ जनाब, देश की जीडीपी गिर गई है। हाँ, हमें पता है, तुम्हें पता है, उन्हें पता है, किसे नहीं पता है कि देश की जीडीपी गिर गई है। सबको पता है, सबको पता है। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। बुंदेलखंड के लोगों, हमें पता है डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। बदले में बरसों बाद लखन सिया सहित मुस्कुराते हुए अवध में राम मिले। वाह वाह वाह।
गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में अवध में सिया लखन सिया सहित मुस्कुराते हुए राम मिले। देश की जीडीपी गिर गई, अर्थव्यवस्था ऊंधी पड़ी हुई है, देश की जीडीपी गिर गई, परंतु हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। क्या बात है? एक लाइन पढ़ता हूं मेरे भाई, एक भी हाथ खामोश न रहे, एक लाइन सुन लेना, एक लाइन। देश की जीडीपी गिर गई, देश की जीडीपी गिर गई है जनाब, परंतु हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। नहीं भूला? कौन भूल गए? ये आपको यही बता रहा था कि देश की जीडीपी गिर गई, परंतु हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी। सुना, जीडीपी गिरी परंतु हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, नकटों की नाक कटी, 370 हटी, मुस्कुराता हुआ फिर से हमें कश्मीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ। एक लाइन और आपके चरणों में रख के जा रहा हूं, एक लाइन सुनना मेरे भाई, बहुत प्यारी नाम है कोई बात आज। नकटों की नाक कटी, क्योंकि 370 हटी, नकटों की नाक कटी, 370 हटी, और इसलिए मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। और कितने नुकसान में है ये छोड़ो, एक लाइन सुनो, कितने नुकसान में है तिवारी जी, कितने नुकसान में है ये छोड़ो, ये देखो कि हम कितने फायदे में हैं। नुकसान में कितने छोड़ो, ये देखो कि कितने फायदे में हैं। लश्कर तोयबा वाले तोबा तोबा कर रहे हैं, और अल कायदा वाले देखो आज कितने कायदे में हैं। लश्कर तोयबा वाले तोबा तोबा, दो लाइन तो सुनी लेना, मेरे मन की प्यारी लाइन सुनना मेरे भाई, कि लश्कर तोयबा वाले तोबा तोबा कर रहे हैं, और अल कायदे वाले देखो आज कितने कायदे में हैं। और पड़ोसी की सरकार, पड़ोसी देश की सरकार, पड़ोसी देश की सरकार को भूल से हिजबुल की सोबत हो गई। बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे, एक लाइन पकड़ लेना कि आज देश में क्या हो रहा है कि पड़ोसी सरकार को भूल से हिजबुल की, पड़ोसी सरकार भूल से हिजबुल की सोबत में आ गई। अरे कश्मीर देखने का ख्वाब देख रहे थे, आज आटा मांगने की नौबत आ गई। आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई, जल्दी करिए भाई, माला मेरे को पहनाई जाए, माला है, दोनों हाथ उठाओ। भाई साहब कीजिए, जल्दी करो भैया, जल्दी करो, आप क्या कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो भाई साहब, जल्दी करिए। भारत माता की जल्दी। तालियां एक बार वो आए कि जानी बैरागी को भी लगे कि बुंदेलखंड की क्या तालियां हैं, क्या सुन के जानते हैं। एक बार आप लोग तालियों का सैलाब। शेक्सपियर कहते हैं, कौन कहता है? शेक्सपियर। आप शेक्सपियर को पढ़े हुए जानते हैं, न जानते तो भी आप हाँ करो, इससे अपना स्टेटस मेंटेन होता है कि अपन शेक्सपियर को पढ़ते हैं। शेक्सपियर कहते हैं जिस मनुष्य की मस्ती मर गई
उसकी हस्ती बने, इसलिए हमारी मस्ती को जिंदा रखिए और मस्त रहिए। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत साल पहले की बात है, शायद अनामिका जी आपको भी पता नहीं होगा, क्योंकि मैं 17-18 लाख साल पहले की बात कह रहा हूँ। इनका नाम करना जरूरी, क्योंकि 2.5 लाख इन्होंने लिए तो बड़ी करनी तो ये है। अब यार मान लो ये नाराज हो जाए तो मेरी तो 2-3 तारीखें काट देंगे, हालांकि एक भी नहीं लिखा इसमें, कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। एक बार क्या हुआ साहब, एक बात सुनना, 2 मिनट का वाकया है, आपने आज तक नहीं सुना होगा, किसी के मुंह से जाने बेरा की सुना रहा। जब हनुमान जी लंका में गए, तो जब हनुमान जी लंका में गए उन्हें भूख लगी, मात मोहि अतिशय भूखा, भूख भी नहीं, आवाज नहीं आ रही, माइक की आवाज नहीं आ रही, हाथ खड़े करो जरा, ये कैसे आ गई आवाज, क्या बात है? एक बार भैया चेक कर लेना माइक वाले। अरे आ गए वो तो चेक कर लो तो बता देता समझने की बात है। ये बात मेरे को नहीं, सौरभ भाई को बोलना थी कि आवाज आ रही है। तो क्या हुआ साहब कि हनुमान जी लंका में गए, आप सबको ये वाकया याद है, आपने रामचरित्र मानस पढ़ा है, मैं बहुत मूर्ख अज्ञानी हूँ, मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो मैं क्षमा चाहता हूँ। हनुमान जी जब लंका में गए तो वो माता जानकी के सामने जब खड़े हुए तो माता जानकी से हनुमान जी कहते हैं कि मात मोह अतिशय भूखा, उन्हें भूख नहीं लगी, उन्हें ज्यादा भूख लगी थी। तो सीता जी ने कहा, आप सब जानते हैं कि यहाँ पे राक्षस लोग रखवाली करते हैं, हनुमान जी ने कहा कि माँ अगर तुम्हारे मन में इस बात का सुख है तो मुझे कोई डर की चिंता नहीं। हनुमान जी ने अशोक वाटिका तहस नहस कर दी, मेघनाथ आया, अक्षय कुमार आया, उसकी फाइल हनुमान जी ने सल्टा दी, कछु मारे सु कछु मर दे सु कछु मिलाए सु धरी धूर। सौरभ भाई ने कहा बोले यार ये धरी धूर क्या होता है, मैंने कहा इसका मतलब होता है बाबड़ा भूत। बाबड़ा भूत का मतलब क्या होता है, मैंने कहा बाबड़ा भूत का मतलब जानना है तो गदर फिल्म देखो, उसमें सन्नी देओल कातिया को पकड़ के बाबड़ा भूत कर देता है। तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के बाबड़ा भूत कर दिया, उनको खूब मारा। मेघनाथ आया, वो खतरनाक आइटम था मेघनाथ, उसके पास में बड़े बड़े टोटके थे जैसे कि मेरे पास में है फिलहाल में। सादा ब्रह्मास्त्र कपि मन कीन विचार जैन ब्रह्मस्त्र मान हूँ महिमा मिटे अपार। हनुमान जी को बांध करके नाग पास में वो ब्रह्मास्त्र में रावण के पास ले गया। एक लाइन सुनना साहब, अब शायद मेरी माता बहनें पीछे तक के लोगों के हाथ खामोश न रहे, मैं एक कविता पढ़ूंगा छोटी सी। हनुमान जी से रावण ने कहा बोले हे हनुमान, ये उधर वाला बक्सा बन गया, उधर वाला, मैं इधर हो जाता हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैं इधर हो गया हूँ। तो हनुमान जी से रावण ने कहा बोले हनुमान मैंने सुना था कि तुम बहुत ज्ञानी हो, ज्ञानियों में अग्रज हो, ज्ञानी नाम गगन्यम अतुलित बलधाम हेम शैलाम भदे, तुम तो ज्ञानियों में अग्रज हो हनुमान, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। हनुमान जी ने कहा बोले रावण मेरे से क्या गलती हो गई? तो रावण ने कहा कि हे हनुमान तुम्हें भूख लगी थी तो तुम्हें 2-4 फल तोड़ करके खा लेना था, ये अशोक वाटिका के सारे वृक्ष तुमने क्यों उखाड़े? हनुमान जी ने कहा बोले वाकई में गलती तो हो गई, अपने को भूख लगी थी तो केले वेले तोड़ के खा लेने थे, अपने को ये वृक्ष उखाड़ने की जरूरत क्या थी? रावण ने कहा बोले तुम्हारे ऊपर वन विभाग वाले केस करेंगे, बहुत नाराज है वन विभाग वाले, तुमने पूरा अशोक वाटिका खत्म कर दिया। हनुमान जी ने जो एक बात कही मेरे भाई, हनुमान जी ने कहा कि देखो रावण, ये अशोक वाटिका मैंने इसलिए उखाड़ी है, इस सारी अशोक वाटिका के जितने वृक्ष थे ये इसलिए उखाड़ करके फेंक दिए कि हे रावण, ये जो वृक्ष जितने भी अशोक वाटिका में खड़े हैं ये इस जमीन पे खड़े हुए हैं, और इस जमीन पे जो खड़े हैं वो इस जमीन के बेटे हैं, जमीन के पुत्र हैं, और ये जो अशोक वृक्ष के नीचे अविरल आंसू बहाती है ये वैदेही माता जानकी, ये भी धरती से पैदा हुई है, इसलिए ये भी इस धरती की बेटी है। ये सारे वृक्ष इस सीता के भाई लगते हैं, और अगर एक बहन अविरल आंसू बहाती है और उसके भाई ठूठ बन के खड़े रहे, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। ये हमारा सनातन है, ये सनातन हमें सिखाता है
ये हिंदुस्तान हमारे सनातन की जड़ें इतनी गहरी है। मैंने बताया कि 53 वर्ष हम आगे चल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इस बात से मेरी कविता का कोई लेना देना नहीं है, परंतु मेरे को अंशुल भाई ने कह दिया था बीच में कि थोड़ा सा बीच में खींच देना प्रोग्राम को, तो ये मैं बीच बीच में खींच रहा हूँ, बाकी कोई मतलब नहीं है। इसको खींचना बोलते, वरना आपने मेरे को यूट्यूब वगैरह पे खूब सुना है, बार बार सुनते हो, परंतु यूट्यूब में और ओरिजिनल सुनने में बहुत फर्क है। यूट्यूब में और ओरिजिनल में पहला फर्क ये है कि वो यूट्यूब है, ओरिजिनल है। यूट्यूब में आप बाइक पे सुन सकते हो, आप कार चलाते हुए सुन सकते हो, आप खड़े खड़े सुन सकते हो, आप अपने घर के अंदर पल्ली में पड़े हुए सुन सकते हो। हमारी कवित्री बहनों को पल्ली समझ में नहीं आया कि ये पल्ली क्या होता है। मैंने कहा आपको पल्ली में इंटरेस्ट है क्या? बोले ये पल्ली क्या होता है? मैंने कहा सृष्टि की उत्पत्ति ही पल्ली से हुई है, अगर पल्ली नहीं होती तो दुनिया नहीं होती। ऐश्वर्या राय, एक लाइन सुनना कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम गाइस सुनिए, आप कितनी ताली बजाओगे? आप सुनो, एक लाइन सुनना, उस पर आप ताली बजा देना एक साथ। आपके हृदय की बात मैंने एक लाइन में कह रहा हूँ, ताली बजा देना एक लाइन में, बार बार कितनी बजाना। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काहे की विश्व सुंदरी हो? तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। अब इस बुंदेलखंड के लोगों, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। एक लाइन मेरे पास में आपके चरणों में रख के जाता हूँ, बुंदेलखंड के चरणों में एक लाइन रखता हूँ। मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े, वो फर्स्ट। इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए। इस देश को झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए। हम प्रतियोगिताएं करते हैं, रिजल्ट गलत निकलता है। हम कोशिश करते हैं झांसी की रानी बनाने की, परंतु रिजल्ट गलत निकलता है। झांसी की रानी होती नहीं है, बदले में रानी मुखर्जी हो जाती है। हम कोशिश करते हैं, ये हमारा मैनेजमेंट है। अंशुल भाई, मैनेजमेंट आप जानते होंगे, जानते हो मैनेजमेंट? इतना बड़ा कवि सम्मेलन इतने कम पैसे में, ये क्या है? ये मैनेजमेंट है। कम खर्च में अच्छा काम कर देना ही मैनेजमेंट है। हमारे राजेंद्र भैया, हमारा सौरभ भाई कह रहे थे, बोले राजेंद्र भैया ने हमारा पेमेंट बहुत कम करवाया। ऐसा नहीं है, ये प्रेम है, आपसी प्रेम। प्रेम में पैसे कम होते हैं। बोले कैसे होते हैं? मैंने कहा ऐसे होते हैं। अभी ये सीजन है, बता रहे थे, बोले 22 तारीख को भोपाल में भी कवि सम्मेलन था रामेश्वर शर्मा जी का। यहाँ भी सब में, पूरे देश में गुड़ी पड़वा है तो होते ही है, परंतु इतने सीजन में भी अगर ये कवि सारे इतने कम में, तो जब सीजन नहीं होता होगा तब कितने कम में। ये प्रेम है, प्रेम में कुछ भी हो सकता है। ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट दुनिया के, हम विश्व गुरु क्यों है मेरे भाई? हम विश्व गुरु क्यों है? गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु कहलाता है। ये हिंदुस्तान विश्व गुरु क्यों है? बराक ओबामा पिछले दिनों हिंदुस्तान आया, बोले हिंदुस्तान के पास में, इंडिया के पास सब कुछ है, परंतु मैनेजमेंट नहीं जानता इंडिया। मैंने कहा मूर्खों, तुम्हें पता ही नहीं है कि पूरे विश्व को मैनेजमेंट की परिभाषा ही विश्व को हिंदुस्तान ने दी है। दुनिया के पहले मैनेजमेंट गुरु हमारे हनुमान जी थे। पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी।
बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस। उन्होंने कोई रामचंद्र जी से हवाई जहाज का किराया थोड़ी मांगा कि फ्लाइट के 4,000 रुपए दो। वो जय श्री राम बोलते थे तो हवाई जहाज बन जाते थे। खाली जय श्री राम बोला नहीं कि हवाई जहाज। कोई कपड़े लत्ते वगैरह कोई खर्चा ही नहीं अगले का। आप 5 मंगलवार करो, एक नारियल चढ़ाओ, टकाटक काम, कितना तगड़ा मैनेजमेंट अगले आदमी का देखो, कोई खर्चा नहीं। बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस लंका में जाके राम की क्या साख कर दी। माचिस की तीली से लेके केरोसिन तक सामने वाले का, और पूरी लंका जला के राख कर दी। बचपन में पालने में सोए हुए थे, जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। बताओ ऐसा चरित्र कहाँ मिलेगा विश्व के किसी भी राष्ट्र में कि अंजना मैया को थोड़ी सी देर क्या हो गई, पूरा सूर्यदेव निकल गया ब्रेकफास्ट में। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो दिया। पूरा सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। पूरा सूर्य मुंह में ले लिया। हनुमान जी महाराज 33 करोड़ देवताओं ने मिलके एक साथ विहार स्वारी बोला, तब जाके भाई ने मुंह खोला। हंसने की बात नहीं, अगर हनुमान जी का दिमाग खराब हो जाता और मुंह ही नहीं खोलते तो पड़े रहते अभी तक अंधेरे में। ये प्रोग्राम अंधेरे में होते मालूम थोड़ी पड़ता अंधेरे में क्या हो रहा है। अंधेरे में किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ दिया मालूम पड़ता। गाड़ी किसकी और गाड़ी के पीछे लाड़ी किसकी मालूम पड़ता अंधेरे में। अंधेरे में किसका लिफाफा कौन लेके भाग गया मालूम थोड़ी पड़ता। इसलिए अंधेरे से रोशनी में ले जाने वाले हम हैं, हम विश्व गुरु इसलिए हैं मेरे भाई। 2 लाइन मेरे, ये हिंदुस्तान है, मैं आपके बीच में 2 लाइन कहना चाहता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। इस देश को, ये वो हिंदुस्तान है, धन्य धन्य धरा, जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकराकर तीर सीने में टूट जाते थे और ही नहीं आता था जब चेतक, तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने, जरा दोनों हाथ खड़े करना और विदा करना मुझे के, ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर। आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। यहाँ वतन पर प्राणों की आहुति देने के लिए पशु पक्षी तक अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। मेरी माता बहने, जो रामचरित्र मानस जलाने वाले लोगों, तुम्हें यह भी पता नहीं है कि एक असहाय नारी जब अपनी आबरू के लिए आवाज लगाती है कि हाँ लखन नहीं दोस्त तुम्हारा, हे लक्ष्मण हे राम, तो एक आमिष भोगी पक्षी जटायु अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। जहाँ पशु पक्षी तक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकते हैं, इससे बड़ा दुनिया में हिंदुस्तान से बड़ा कौन सा राष्ट्र हो सकता है। ये हिंदुस्तान इसलिए मेरे भाई विश्व गुरु है। ये विश्व गुरु था, विश्व गुरु रहेगा, विश्व गुरु है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत BCN हिंदी टीकमगढ़।